एक बार दिन को मैं सोया हुआ था, मेरे पिताजी मेरे सपने में आए। बहुत प्यार करता था, सभी अपने पिताजी को बहुत प्यार करते। मेरे सपने में आए मरने के 20 साल बाद, और उनके चेहरे पर न हर्ष, न विषाद, न जिज्ञासा, न क्रोध, कोई भाव नहीं, फ्लैट चेहरा, ऐसा चेहरा जो मैंने उनका कभी नहीं देखा अपने जीवन काल में। तो मैं हड़बड़ा कर उठा और खिन्न मन से मैंने 2 पंक्तियां लिखी, एक मुखड़ा लिखा, एक गीत का। अभी जब उनके श्राद्ध आए, वही उड़ान मेरे पास वापस लौटी, तो मैंने गीत पूरा किया। जी, अब सुनना, मैंने सुना मैं कितना कृतज्ञ हूं, कैसा कृतज्ञ बेटा हूं। मुझे मेरे पिता को याद करने की फुर्सत नहीं, याद नहीं कर पा रहा हूं, और जीवन कितना निर्मम है, मुझे अवकाश नहीं दे रहा कि मैं अपने पिता को याद करूं। तो मैंने एक गीत लिखा, खिन्न मन से खिन्नता को विस्तार किया है। यह प्रलय सी खिन्नता रोती नहीं गाती नहीं है, यह प्रलय सी खिन्नता रोती नहीं गाती नहीं है, भूल तो पाया नहीं पर याद भी आती नहीं। अद्भुत पंक्ति। यह प्रलय सी खिन्नता रोती नहीं गाती नहीं, न रोने का मन है न गाने का मन है, ऐसा खिन्न मन है। यह प्रलय सी खिन्नता रोती नहीं गाती नहीं है, भूल तो पाया नहीं पर याद भी आती नहीं है, यह प्रलय सी खिन्नता। और ये पंक्तियां स्वीकार करना। शुष्क सोई चेतना चंचल बहुत है, वेदना के प्राण में हलचल बहुत है। शुष्क सोई चेतना चंचल बहुत है, वेदना के प्राण में हलचल बहुत है। अब नदी है रेत की ही परत, लेकिन रेत के नीचे अभी भी जल बहुत है। यह सघन जल राशि लेकिन सिंधु तक जाती नहीं है, भूल तो पाया नहीं पर याद भी आती नहीं है, यह प्रलय सी खिन्नता। और पंक्ति सुना कि अगर तुम कहां मरे हो मेरे लिए, वैसा विदाई प्लीज। मैंने कहा तुम कहां मरे हो मेरे लिए, तुम मेरे रोम रोम में जीवित हो, जब तक मैं हूं मुझ में अभिव्यक्त हो तुम। अब पंक्ति सुनना जी, कि उस भयावह दृश्य से मैं डर गया था। उनकी डेड बॉडी मेरे सामने पड़ी है। जिस व्यक्ति की भ्रुकुटी बाकी होने पर हम कांप जाते थे, कैसा निधान होकर पड़ा है। और ये बोध एक दिन सभी का यही होना है। इस बोध ने गौतम बुद्ध को संन्यास दिला दिया था। मैं कविता, इसलिए मैंने कविता लिखी, संन्यास से सुना। उस भयावह दृश्य से मैं डर गया था, मन तुम्हारे साथ में ही मर गया। जब मेरे पिता मरे तो मेरी आंखों में आंसू एक भी नहीं निकला। मैं सोच रहा था सब रो रहे हैं, मैं इनका सबसे लाडला बेटा, मेरी आंखों में आंसू क्यों नहीं आ रहा है। अब पंक्ति सुनना कि उस भयावह दृश्य से मैं डर गया था, मन तुम्हारे साथ में ही मर गया था, एक भी आंसू न निकला आंख से, पर उर्लबालब आंसुओं से भर गया। यह प्रबल संवेदना भी मोह बरसाती नहीं है, भूल तो पाया नहीं पर
याद भी आती नहीं है। अंतिम स्पर्श देखना। ये रियल कविताएं हैं जिनके लिए आप लोग आते हो। हमारे कवियों के पास है नहीं, वो सुनाते नहीं, हम चुटकुले सुना के अपना काम कर जाते हैं। ये वो कविता है जिसके लिए कवि का सम्मान किया जाता है। सुनना। साथ में फिर से तुम्हारे ही खिलूंगा। आपने एक दृश्य 1000 बार देखा होगा, जब बादल आकाश में आते हैं तो हमें उनमें वो आकृतियां दिखाई देती है परिवार के उन लोगों की जो हमारे बीच में अब नहीं है। मेरी काव्य चेतना वहां तक का सफर करती है, यहाँ से वहां तक, और आप अपने उस प्रिय को याद करना जो अब दुनिया में नहीं है और मेरी पंक्तियों से जुड़ना। साथ में फिर से तुम्हारे ही खिलूंगा, यह अटल व्रत है मैं इससे टलूंगा। मेघ मिलते हैं परस्पर जो गगन में, मैं कभी तुमसे वहीं आकर मिलूंगा। यह कड़कती दामिनी मुझको डरा पाती नहीं है, भूल तो पाया नहीं पर याद भी आती नहीं है। यह प्रश्न सी एक ही तो आपको सुनाता हूँ कि हम अपने आप को कितना ही ज्ञानी समझे, कितना ही विद्वान समझे, हमारा अधिकार है अपने आप को कुछ भी समझने का, लेकिन सच्चाई ये है कि हमें अगले पल का पता नहीं, अगले पल में क्या होने वाला है। बस जीवन की जो अनिश्चितता है इसको गाता हूँ जी। स्वागत। इसकी एक भूमिका सुन लो आप। ये किशनगढ़ के पास अजमेर के बीच में एक रेलवे क्रॉसिंग है, आप फ्लाईओवर बन गया उसमें। वहाँ एक मोटरसाइकिल सवार में जाके मोटरसाइकिल रोकी, फाटक खुलने का इंतजार कर रहा था। हाँ एक मिनट सुनो भैया। फाटक खुलने का इंतजार कर रहा था कि ट्रेन निकले, फाटक खुले तो मैं आगे जाऊँ। मोटरसाइकिल स्टार्ट है, वो बैठा हुआ है, इतने में एक चील आती है, चील के पंजों में एक काला सांप घायल, वो उसके पंजों से छूट जाता है और मोटरसाइकिल की जो पेट्रोल की टंकी उसके सामने उस पर आके पड़ता है और गुस्से में सांप फन मारता है, उसके यहाँ डसता है, उसकी ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है मोटरसाइकिल वाले की। इतने में चील वापस आती है, उस सांप को पंजों में जकड़ती है, फिर लेके उड़ जाती है। हमें पता नहीं कि मौत कैसे आई, हमें पता नहीं अगला पल क्या लेके आएगा हमारे लिए। अभी मैं जम रहा हूँ, अगले पल आप कहोगे बैठ जा बैठ। ये अनिश्चितता है, कोई नहीं जानता। अभी हम चुटकुले सुन रहे थे, आपको पता नहीं कितने मूल्यवान चीज सुनने को मिलेगी। ये अनिश्चितता, इसको गाता हूँ। अब इसका शिल्प भी देखना, तथ्य भी देखना और मेरे एक उत्कृष्ट गीत को इसी तरह तालियों से नवाजना। कौन जानता है जीवन के अगले पल में क्या होना है। कौन जानता है जीवन के अगले पल में क्या होना है। बुझते बुझते कई जल गए, कई बुझ गए जलते जलते। कौन जानता है जीवन के अगले पल में क्या होना है। और पंक्तियां स्वीकार करना। समझो तो अपने जीवन में आने वाला पल कैसा है। समझो तो अपने जीवन में आने वाला पल कैसा है, जिसमें घुमा अंधेरा केवल ऐसी एक गुफा जैसा है। उसी गुफा के भीतर जाकर मैंने बार बार देखा है। रुकते रुकते कई चल पड़े, कई रुक गए चलते चलते। कौन जानता है जीवन के अगले पल में क्या होना है। के जग में आए और गए सब, जब जब जैसा जिसका क्रम था। हमसे पहले भी कई श्लोक पैदा हुए, हमारे बाद भी होंगे, हम भी जन्मे हैं। सब अपने टाइम पर आए, अपने टाइम पे
दुनिया से विदा हो गए। अगली पंक्ति सुनना, उसको ताल देना। जग में आए और गए सब, जब जब जैसा जिसका क्रम था। कई लोग ऐसे भी देखे जिन्हें सूर्य होने का भ्रम था। कम के सम्मुख सम्रांगण में उदय अस्त का खेल निराला। उगते उगते कई ढल गए, कई उग गए ढलते ढलते। कौन जानता है जीवन के अगले पल में क्या होना है। और जीवन में ऐसा भी हुआ कि बिना चले कुछ आगे निकले, कुछ दौड़े पर गम से पिछड़े। एक कदम नहीं चले कई लोग और हमसे आगे। कई लोग बहुत दौड़े पर हमको भी नहीं पकड़ पाए। अपना अपना भाग्य, इसको कैसे कहते हैं। बिना चले कुछ आगे निकले, कुछ दौड़े पर हमसे पिछड़े। कुछ यायावर साथ चले तो कुछ सहयात्री असमय बिछुड़े। संबंधों के इस अरण्य में, दुनिया क्या है, जीवन क्या है, संबंधों का जंगल है, रिश्तों का जंगल है। संबंधों के इस अरण्य में पृथक पृथक प्रारब्ध सभी का। भाते भाते कई खल गए, कई भागे खलते खलते। कौन जानता है जीवन के अगले पल में क्या होना है। और इस गीत की सबसे मूल्यवान पंक्तियां, जिससे जीवन आपकी समझ में आएगा, आप स्वीकार करना। सपने सा संसार सलोना, जीने का रोमांच सघन है। अपने वेदांत में कहा गया कि संसार एक सपना है। सपने की विशेषता होती है स्वकाले सत्यम। जिस समय सपना आ रहा होता है उस समय हमें वो सच लगता है। हम लोग स्वप्न अवस्था में जीवित हैं। हमें संसार इसलिए सच लगता है कि हम सपने से बाहर नहीं लगने के लिए आंख नहीं खुली हमारी, वरना जगत तो मिथ्या है। ये वेदांत में कहा है। हम जानते हैं जगत मिथ्या है, लेकिन दोस्तों अब मेरा पॉइंट बोलता है, वहां मेरा शास्त्र का विद्यार्थी बोल रहा था। ये जानते हैं कि जगत मिथ्या है, लेकिन जीने से मन नहीं भरता। कितनी खूबसूरत चीज है जीवन, मरने की इच्छा नहीं होती। अब इसको मैंने कैसे निभाया जी, और बात क्या कही है इसमें। स्वागत सर। सपने सा संसार सलोना, जीने का रोमांच सघन है। पर भविष्य से अनुमानों की जैसे जन्मजात अनबन है। हर रहस्य के सिंह द्वार पर लटके हुए नियत के ताले। हर रहस्य के सिंह द्वार पर लटके हुए नियत के ताले। खुलते खुलते कई छल गए, कई खुल गए छलते छलते। कौन जानता है जीवन के अगले पल में क्या होना है। बुझते बुझते कई जल गए, कई बुझ गए जलते जलते।